जय सियाराम दोस्तों। सीता विवाह की सूचना पूरे विश्व के राजाओं को दी गई थी, जबकि राजा जनक ने अयोध्या में इसकी सूचना क्यों नहीं दी थी। राजा जनक के शासनकाल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। जब वह पहली बार सज संवर कर ससुराल के लिए चला तो रास्ते में चलते चलते एक जगह उसको दलदल मिला, जिसमें एक गाय फंसी हुई थी जो लगभग मरने के कगार पर थी। उसने विचार किया कि गाय तो कुछ देर में मरने वाली ही है तथा कीचड़ में जाने पर मेरे कपड़े तथा जूते खराब हो जाएंगे, अतः उसने गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, गाय ने तुरंत दम तोड़ दिया तथा श्राप दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है उसे देख नहीं पाएगा, यदि देखेगा तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। वह व्यक्ति अपार दुविधा में फंस गया और गो शाप से मुक्त होने का विचार करने लगा। ससुराल पहुंचकर वह दरवाजे के बाहर घर की चौखट पर ही पीठ करके बैठ गया और यह विचार करने लगा कि यदि पत्नी पर नजर पड़ी तो वह अनिष्ट नहीं हो जाए। परिवार के अन्य सदस्यों ने उसको घर के अंदर चलने का काफ़ी अनुरोध किया, किंतु वह नहीं गया और न ही रास्ते में घटित घटना के बारे में किसी को बताया। उसकी पत्नी को जब पता चला कि उसने कहा कि चलो मैं ही चलकर उन्हें घर के अंदर लाती हूँ। पत्नी ने उससे कहा कि आप मेरी ओर देखते क्यों नहीं और चुप क्यों हो। काफ़ी अनुरोध करने के बाद उपरांत उसने रास्ते का सारा वृत्तांत कह सुनाया। पत्नी ने कहा कि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, आप मेरी ओर देखो। पत्नी की ओर देखते ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वह गाय के श्राप से पत्नी को नहीं देख सका। पत्नी पति को साथ लेकर राजा जनक के दरबार में गई और सारा वृत्तांत सुनाया। राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को सभा में बुलाकर समस्या बताई और गो श्राप से निर्विष्ट का सटीक उपाय पूछा। सभी विद्वानों ने आपस में मंत्रणा करके यह उपाय सुझाया कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में प्रेम में गंगा जल लाकर उस जल से इसकी आंखों पर छींटे मारे तो ये श्राप से हट सकते हैं और इनकी रोशनी पुनः लौट सकती है। राजा ने अपने महल के अंदर की रानियों सहित सभी स्त्रियों से पूछा तो राजा को सभी की पतिव्रता होने में संदेह की सूचना मिली। अब तो राजा जनक चिंतित हो गए। तब उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को सूचना भेजी कि उनके राज्य में यदि कोई पतिव्रता स्त्री है तो उसे सम्मान सहित राजा जनक के दरबार में भेजा जाए। जब यह सूचना राजा दशरथ अयोध्या नरेश को मिली तो उसने पहले अपनी सभी रानियों से पूछा। प्रत्येक रानी का यही उत्तर आया कि राजमहल तो क्या, आप राज्य की किसी भी महिला, यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाली जो कि उस समय अपने कार्यों के कारण सबसे निम्न श्रेणी की मानी जाती थी, से पूछेंगे तो भी उसे पतिव्रता पाएंगे। राजा दशरथ को इस समय अपने राज्य की महिलाओं पर आश्चर्य हुआ और उसने राज्य की सबसे निम्न मानी जाने वाली सफाई वाली को बुला भेजा और उसके पतिव्रता होने के बारे में पूछा। उस महिला ने स्वीकृति में गर्दन हिला दी। तब राजा ने यह दिखाने के लिए अयोध्या का राजा सबसे उत्तम है, उस महिला को ही राज समाज के साथ जनकपुर भेजा। राजा जनक ने उस महिला का पूर्ण राजसी ठाठ बाट से सम्मान किया और उसे समस्या बताई। महिला के कार्य करने की स्वीकृति दे महिला छलनी लेकर गंगा किनारे गई और प्रार्थना की, हे गंगा माता, यदि मैं पूर्ण पतिव्रता हूँ तो गंगा जल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए।
प्रार्थना करके उसने गंगा जल को छलनी में पूरा भरकर और पाया कि जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी। तब उसने यह सोचकर यह पवित्र गंगा जल कहीं रास्ते में छलक कर नीचे ना गिर जाए तो थोड़ा सा गंगा जल नदी में ही गिरा दिया और पानी से भरी छलनी को लेकर राज दरबार में चली आई। राजा और दरबार में उपस्थित सभी नर नारी यह दृश्य देख आश्चर्यचकित रह गए कि उस महिला को ही उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारने का अनुरोध किया और पूर्ण राज समाज देकर काफी पारितोषिक दिया। जब उस महिला ने अपने राज्य को वापस जाने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासावश उस महिला को उसकी जाति के बारे में पूछा। महिला द्वारा बताए जाने पर राजा आश्चर्यचकित रह गए। सीता स्वयंवर के समय यह विचार कर जिस राज्य की सफाई करने वाली महिला पतिव्रता हो सकती है तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। यदि राजा दशरथ ने उसी प्रकार से किसी व्यक्ति को स्वयंवर में भेज दिया तो धनुष की आसानी से संसाधन कर सकेगा और कहीं राजकुमारी किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को न वर ले। इसी वजह से राजा जनक ने घोषणा अयोध्या नरेश को सीता के स्वयंवर में निमंत्रण नहीं भेजा, किंतु विधाता की लेखनी को कौन मिटा सकता है। अयोध्या के राजकुमार वन में विचरण करते हुए अपने गुरु के साथ जनकपुर पहुंच गए और धनुष तोड़कर राम ने सीता का वर लिया। महाराजा जनक ने सीता स्वयंवर का निमंत्रण अयोध्या के महाराज दशरथ को नहीं भेजा। इस विषय में एक कथा प्रचलित है। कहते हैं कि एक बार की एक व्यक्ति के बारे में माता सीता राजा जनक की पुत्री नहीं थी। मान्यता है कि बिहार स्थित सीतामढ़ी का पुनौरा गांव वह स्थान है जहां राजा जनक ने हल चलाया था। हल चलाते समय हल से एक धातु टकराकर अटक गया। तब राजा जनक ने उस स्थान की खुदाई का आदेश दिया। कहा जाता है कि उस स्थान से एक कलश निकला जिसमें एक सुंदर सी कन्या थी। चूंकि राजा जनक निसंतान थे, उन्होंने कन्या को ईश्वर की कृपा मानकर पुत्री बना लिया। हल का फल जिसे शीत कहते हैं, उसके टकराने के कारण कलश से कन्या प्रकट हुई थी, लेकिन कन्या का नाम सीता रखा गया। इस घटना से इतना तो पता चलता है कि माँ सीता राजा जनक की अपनी पुत्री नहीं थी। जहाँ जमीन के अंदर से कलश प्राप्त होने के कारण सीता समय को पृथ्वी की पुत्री मानती है, वहीं वास्तव में सीता के पिता कौन थे और कलश में सीता कैसे आई, उसका उल्लेख अलग अलग भाषाओं में लिखे गए रामायण और दूसरी कथाओं में प्राप्त होता है। माना जाता है कि दंडकार्य में गृहस्थ नामक का एक ब्राह्मण था, जो माँ लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने की कामना से प्रतिदिन एक कलश में कुश के अगर भाग में मनोचारण के साथ दूध की बूंदें अर्पित करता था। कहते हैं उस समय देव असुरों के बीच संग्राम चलता रहता था। कभी असुर देवों पर तो देव असुरों पर आक्रमण करते रहते थे। उसी बीच किसी दिन रावण का उस ब्राह्मण की कुटिया पर पहुंच गया। उस समय गृतमत वहाँ नामक राक्षस ब्राह्मण उपस्थित थे। इसका फायदा उठाकर रावण ने आश्रम से अन्य ब्राह्मणों और ऋषियों को मारकर उसने रक्त को उसी कलश में भर दिया। कहते हैं कि रावण उस रक्त कलश को अपने साथ लेकर लंका चला गया, जहां उसने अपनी पत्नी ममोदरी को उस कलश को संभाल कर रखने को कहा। वह ममोदरी को उस कलश में क्या है इसके बारे में बताते हुए कहा कि यह बहुत ही तीक्ष्ण विष से भरा है। जब कुछ दिनों के बाद रावण विहार के उद्देश्य से सहाती पर्वत पर चला गया तो ममोदरी को पसंद नहीं थी। कहते हैं कि उप की उपेक्षा
खींच मंदोदरी की मृत्यु के वर्णन में करने के उद्देश्य से कलश में रखा पदार्थ पी लिया। वही देवी लक्ष्मी को पुत्री के रूप में प्राप्त करने वालों के मनोचारित दूध का एक ऐसा प्रभाव पड़ा कि मंदोदरी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात मंदोदरी ने सोचा कि जब मेरे पति मेरे पास नहीं है, ऐसे में जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। यही सब सोचते हुए मंदोदरी तीर्थ यात्रा के बहाने कुरुक्षेत्र चली गई। कहा जाता है कि वहीं पर उसने गर्भ को निकालकर भ्रूण को एक घड़े में रखकर भूमि में दफन कर दिया और सरस्वती नदी में स्नान करके वापस लंका लौट आई थी। कहते हैं कि कालांतर में इसी भ्रूण से सीता का जन्म हुआ। मान्यता है कि वही घड़ा चल हराते समय मिथिला के राजा जनक को मिला, जिसमें से सीता जी प्रकट हुई थी। लोक जीवन में सीता जनक और सुनैना की पुत्री के रूप में विख्याता भले ही रही हो, लेकिन यह भी प्रचलित है कि ये दोनों केवल बालक माता पिता ही थे। वाल्मीकि रामायण के अलावा कंपन उचित रामायण, जैन नारायण धाई रामायण और लोक कथाओं में माँ सीता के जन्म और जीवन को लेकर अलग अलग ढंग से लिखा गया है। सभी राजाओं को निमंत्रण दिया गया था और सम्मिलित हुए, लेकिन दशरथ चक्रवर्ती राजा होते हुए उनको निमंत्रण क्यों नहीं भेजा। जग ऋषि मुनियों को भी निमंत्रण मिला था, विश्वामित्र पहुँचे थे और इस बात का परिणाम किसी भी रामायण में नहीं है कि महाराज दशरथ को निमंत्रण या सूचना नहीं मिली थी। दूसरा स्वयंवर एक खुली प्रतियोगिता की तरह होती थी, जिसमें कोई व्यक्ति निमंत्रण नहीं होता था, जिसमें कोई भी राजपुरुष या उनका समक्ष भाग से हो सकता था। बस केवल विचित्र राजा में सूचना भिजवाई जाती है। पांडव भी द्रौपदी के स्वयंवर में किसी निमंत्रण पर नहीं आए थे। वे उस समय भगवान राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ थे और बड़े ऋषियों को जरूर इस तरह से आयोजन में आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रण किया था और गुरु विश्वामित्र भी वहां गए, पर भविष्य को जानते हुए भगवान राम और लक्ष्मण को भी साथ लेकर गए और रावण भी वहां आया था स्वयंवर में। आपको लगता है महाराजा दशरथ ने रावण को निमंत्रण दिया होगा? दृष्टांत तो बहुत से बना लिए जाते हैं, परंतु उत्तर तो रामचरितमानस या रामायण काल में ही है। रामायण विश्वसनीय माना जाएगा। पहला तो यह कि दशरथ जी को उनकी कन्या की वायु सीता स्वयंवर के निमंत्रण बिल्कुल व्यवहारिक नहीं था और कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया। राम लक्ष्मण ने उनका जनक का परिचय उनके ऋषि विश्वामित्र के साथ जनकपुरी पहुँचे और कुछ ही यज्ञशाला लाने और कहाँ राम जी के 9 धनुष तोड़ने का आविष्कार पहले से नहीं दिया गया। राजाओं को असफल हो जाने पर हताश जनक जी द्वारा श्री वीरों से खाली होने वाली लक्ष्मण के आदेश खजाने के बाद विश्वामित्र ने राम को धनुष तोड़कर जनक के दुखों को दूर करने का आदेश दिया और ये सब रामचरितमानस में बालकांड में वर्णित पर आधारित है। राजा जनक ने सीता स्वयंवर में राजा दशरथ को ही नहीं वरना किसी भी राजा को न्योता नहीं दिया। राजा राजगण सीता स्वयंवर का समाचार सुनकर ये प्राणी स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखा है। एक बार मिथिलापुरी में भयंकर सूखा पड़ा था। उस समय एक ऐसी मान्यता थी कि जब कोई
राजा का राज्य धरती पर हल चलाता हो तो सूखा खत्म हो जाता है। राजा जनक ने, जो जनक नाम के लिए जानने वाले हैं, उन्होंने वो अपनी प्रजा का ख्याल रखा, एक आदमी की तरह देखते हुए। अतः अपनी प्रजा के हित के लिए उन्होंने खेत पर हल चलाने का सोची। इस हेतु उन्होंने एक खेत को चुना। जब वह हल चला रहे थे तो उनके नीचे शीत नोक एक घट टकराकर जिसके मिलने की एक बच्ची प्राप्त हुई। और चूंकि राजा जनक की उस समय कोई संतान नहीं थी और उन्होंने अंत में बच्ची को गोद ले लिया, क्योंकि बच्ची हल के शीत से लगने वाली और उस बच्ची को हल के शीत लगने से घड़ा फूट गया तथा बच्ची बाहर निकल आई और इस तरह पैदा हुई और उसने उसका नाम सीता रखा। स्वयंवर तो हुआ ही नहीं आज तक की, स्वयंवर तो हुआ ही नहीं। उन्होंने प्राचीन काल में राजा जनक ने सीता स्वयंवर में राजा दशरथ को किसी को भी न्योता नहीं दिया था। सारे जनक राजा स्वयंवर सुनकर और आए थे। प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में सुना है कि एक बार मिथिला में भयंकर सूखा पड़ गया था और आगे प्राचीन काल में निम्मी नामक एक राजा थे और उनके दो बेटे थे और आगे सुनते रहिए। स्वयंवर तो हुआ ही नहीं, बात थी केवल सीता के लिए एक संरक्षण के चुनाव की, क्योंकि 6 वर्षीय सीता ने उस शिवपिनाक के साथ खेलना शुरू कर दिया था जिसे उठाना सबके लिए मुश्किल था। और आगे सुनते रहिए। दृष्टांत सो बीना बना रहे हैं, परंतु सीता ने उसे आसानी से उठा लिया था और 6 वर्षीय सीता ने उस पिनाक के साथ खेलना शुरू कर दिया जिसे उठाना भगवान शिव और भगवान परशुराम के अतिरिक्त किसी अन्य के बस की बात नहीं थी। राजा जनक बाल सुलभ चंचल सीता को संरक्षण देने में स्वयं को असमर्थ पा रहे थे, इसलिए उन्होंने उस धनुष से सुरक्षा के लिए यज्ञ किया जिसे धनुष यज्ञ कहा जाता है। साथ ही यह घोषणा की, जो कोई इस धनुष पर प्रचंडा चढ़ाकर लक्ष्य भेदन कर देगा तो सीता का संरक्षण संयुक्त कर दिया जाएगा। उस धनुष यज्ञ में रावण भी शामिल हुआ पर धनुष को हिला नहीं पाया। राम ने बहुत ही सरलता से धनुष उठाकर प्रचंडा चढ़ाने का प्रयास किया और धनुष टूट गया। राम और सीता के विवाह का निर्णय तो उसके 12 वर्ष बाद लिया। संरक्षण के लिए किए गए धनुष यज्ञ को स्वयंवर कहना बिल्कुल उचित नहीं है। और आगे, सीता स्वयंवर के समय राजा जनक ने विश्व के सभी राजाओं को निमंत्रण दिया था। और आगे सुनते रहिए। सीता के जन्म के बारे में कई परंपराएं, मिथन और कथाएं हैं जो उनके रहस्य को चिरंजीत करती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि सीता के द्वारा राजा जनक को प्राप्त हुई थी और राजा जनक ने सीता स्वयंवर में दशरथ को ही नहीं वरना किसी को भी निमंत्रण नहीं दिया था। सीता जनक जी ने खेत में मिली थी। और आगे सुनते रहिए इसकी कहानी के बारे में। और आगे हम आपको कहानी सुनाते रहेंगे और
क्या ये सत्य है कि राजा जनक ने सीता स्वयंवर में निमंत्रण नहीं दिया था? हाँ, दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया था और वे दोनों भाई विश्वामित्र के साथ घूमते घूमते बाग में आए थे और एक बार राजा जनक ने जनकपुर में गाय का कुंड चुगाने लगा। तब राजा जनक ने सभी राज्यों को बुलावा और राजा दशरथ को भी बुलाया था। कारणवश राजा दशरथ युद्ध करने जा रहे थे तो वो परेशान हो गए कि अब क्या करें। राजा दशरथ ने एक कोढ़ी को जनकपुर भेज दिया। राजा जनक ने इसी कारण से राजा जनक को सीता स्वयंवर में नहीं बुलाया। कहीं राजा दशरथ को इस बार भी कहीं कोई कोढ़ी ना भेज दे। जनक महाराज दूसरे भाई थे, उनके पुत्र थे, उन्हें ही राज किया होगा। पहली बात तो यह है कि सीता स्वयंवर हुआ ही नहीं था। दूसरी बात, जनक जी ने दशरथ को विवाह में पूर्व संदेश भेजकर बुलवा लिया था। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में। अफवाह पर ध्यान न दें। सनातन धर्म शास्त्रों को लेकर सवाल खड़े ना करें। उनमें कुछ लालची ब्राह्मणों में अनिष्ट मिलावट होती है। माँ सीता ने धरती के गर्भ में अवतार लिया था। एक बार जब राजा जनक ने अपने राज्य में हल चला रहे थे तो हल चलाते समय एक नवजात बालिका उन्हें मिली तो जिनका पालन पोषण राजा जनक ने किया था। सीता जी राजा जनक की पुत्री नहीं, वो महाराज जनक को खेत में हल चलाते समय मिली थी। और ग्रंथों के सूर्य के पुत्र वैस्तव मनु और मनु के पुत्र राजा इक्ष्वाकु अयोध्या के पहले राजा थे। उन्हीं के नाम पर अयोध्या में इक्ष्वाकु नगर भी बसाने की तैयारी चल रही है, जो कि राम मंदिर की तरह योगी सरकार की प्राथमिक है। और राजा जनक के राज्य में सूखा पड़ा था। तब राजा जनक और उसकी धर्मपत्नी ने हल चलाया था। दशरथ जी को तो पता ही नहीं था, ये विश्वामित्र का चाल था। राम लक्ष्मण को भी जानकारी नहीं थी। जनक द्वारा राज्य दशरथ के राज्य से बहुत छोटा था। राजनैतिक संबंध थे, परंतु रावण भी शामिल होने वाले थे। सो जनक जी ने स्वयंवर का निमंत्रण नहीं दिया। यद्यपि वशिष्ठ और विश्वामित्र को भी मालूम था, यह सिर्फ रावण के से लेकर ही कहीं उपस्थित नहीं थी। एक सिद्धांत के अनुसार पौराणिक अयोध्या शहर ऐतिहासिक शहर साकेत और वर्तमान अयोध्या के समान। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार राजा जनक की अपनी बेटी तो नहीं थी सीता। क्या विवाह में सीता बिल्कुल छोटी थी? आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि क्या सीता जी की उम्र शादी के समय 6 साल की थी। मैं इसे सही नहीं मानता, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार विवाह के समय सीता जी की आयु 6 वर्ष और श्री राम की 13 वर्ष की थी। देखिए वाल्मीकि रामायण के अर्घ्य कांड में 4वें सर्ग में 4वें 5वें और 10वें श्लोकों में देखिए, जहाँ पर सीता ने रावण को अपना परिचय देते हुए कहती है कि विवाह के बाद 12 वर्षों तक इक्ष्वाकु महाराज दशरथ के महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ सभी मनोवांछित फल भोगे हैं। हमारे यहाँ तो बाल विवाह प्रारंभ से ही था और जब से बाल विवाह समाप्त हो गया, जब जिहाद के मामले सामने आने लगे। नहीं, रामायण एक रचयिता वाल्मीकि अपनी समय के भाग अरकांड्या के राक्षस और उस समय की बात है। और आगे सुनते रहिए।
वाल्मीकि रामायण और अन्य प्रमुख ग्रंथों में सीता जी की उम्र के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। हालांकि कुछ पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों द्वारा सीता जी की उम्र संबंधित अलग अलग मत दे सकते हैं। यह विचार कि सीता जी की शादी के समय 6 साल की उम्र थी, अधिकतर उत्तर भारतीय लोक कथाओं और कुछ श्रेष्ठ ग्रंथों को पाया जाता है, लेकिन यह व्यापक रूप से मान्य नहीं है। मुख्य धारा के ग्रंथों के उनके उम्र के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है और ग्रंथों ने उनके बारे में और आमतौर पर सीता जी को शादी के समय किशोरावस्था में माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में कहीं भी अलग स्पीसी को नहीं बताया गया कि श्री राम और सीता की विवाह के समय उम्र क्या रही होगी। तो फिर क्या सवाल उठता है कि 6 साल वाली बात आती है कहाँ से, और इसका 6 वर्ष। जो मूर्ख ऐसा कहते हैं उन्होंने जितना दिमाग नहीं है कि जो कर रहे हैं उसमें कोई सिर पैर भी होना चाहिए। दावे में कुछ दम तो हो। दुख की बात है कि आधे से ज़्यादा लोगों को पता है कि सत्य क्या है, इसलिए कोई भी आकर कुछ भी बोल सकता है। और इतना तो पता होना चाहिए सबको कि राजा जनक की पुत्रियों में से सीता राजा जनक की सबसे बड़ी बहन है और सीता की सारी बहनें उनके विवाह के दौरान मौजूद थी, यहाँ तक कि वे 2 से 3 साल तक के बारे में भी इतनी अक्ल होनी चाहिए। श्री राम का सीता जी का विवाह 24 वर्ष में हुआ था और उस समय माँ सीता जी की आयु लगभग 16 वर्ष की थी। परिणाम के लिए अरण्य सीता जी रावण के साथ जो भी संवाद हुआ उसमें से 2 श्लोक लिखता है। कुछ मूर्ख हमारे समाज में भ्रम पैदा करने के लिए करते हैं और धनुष टूटना स्वयंवर की प्रक्रिया का हिस्सा है। धनुष तोड़ने वालों को ही समय के वर में रूप मिलता है और विवाह के बाद पूरी प्रतीक्षा है। और स्वयंवर सिर्फ लोगों को सजा नहीं बल्कि झूठी रस्म है। उनके भाई सगाई और शादी का शुभ मुहूर्त पंडित जी निकालते हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है कि राम और सीता जी की विवाह के समय कितनी उम्र रहा होगा? राम जी की आयु 15 वर्ष और सीता जी की 6 वर्ष। उसी समय लक्ष्मण की शादी सीता की बहन और ज्योतिषी सीता जी के 3 वर्ष छोटी है। स्वयंवर हुआ कि जिस धनुष को योद्धा नहीं उठा सके उसे देवी सीता ने उठाया और अर्थात वह बड़ी थी। राम और सीता का विवाह एक महत्वपूर्ण और पवित्र घटना है। राम जी ने शिवरी सुग धनुष को तोड़कर सीता जी से अपने जीवन की संगनी में चुना, जबकि विवाह पार्टी शादी सृष्टि और केवल प्रेम और सम्मान का प्रतीक नहीं बल्कि रामायण कर्तव्यों और आत्मिक ज्ञानवर्धक का मिसाल है। श्री सीता ने श्री राम से विवाह किया तो सीता की उम्र क्या थी? सीता जी का विवाह भी उनसे हुआ था जो जगत के पाप नाशक हैं। भगवान जय श्री राम लिखो और जय श्री राम लिखो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।